आप लोग देखते रहिए हैं इधर, अपने अपने से देखिए। कौन कौन सा है? चीनी है। चीनी में अटल सरकार में क्या था भाई? 22 रुपए प्रति किलो। ये देश आजाद कब हुआ था? कब हुआ था साहब? सन 1950 में मेरे ख्याल से। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पीआर में लगी हुई है। उसको पीआर करना, इससे और कोई मतलब नहीं। जनता परेशान हो, मतलब नहीं है। भीड़ में बुलाया जाएगा महिलाओं को, जबरन रोका जाएगा, आशा बहुओं को बुलाया जाएगा, गरीब महिलाओं को बुलाया जाएगा। और एक वीडियो तो वायरल हो रहा है जिसमें सेल्फी ली जा रही योगी आदित्यनाथ के द्वारा। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री में बस यात्रा कराने की बात कहने के बाद पीआर भी तो करना था। तो योगी आदित्यनाथ साहब ने एक तस्वीर ली, जिस तस्वीर में कई महिलाएं दिखाई दे रहे हैं। उनका चेहरा साफ बता रहा है कि वो किस गरीबी से उठकर यहां पर आई हैं, कैसे उन्हें बैठाया गया बस में, और कैसे क्या तस्वीर खिंचवाने के लिए कैसे उन्हें कब तक बैठाया गया होगा, कब तक परेशान किया गया होगा। रैलियों में अक्सर महिलाओं को परेशान किया जाता है। इस पर लोग अब रिएक्ट भी कर रहे हैं। तो आज इसी खबर पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ भारत की इमेज पर भी बात करेंगे। जो ग्लोबली इमेज बन रही है भारत की, वो कितनी ज्यादा बदतर होती चली जा रही है मोदी सरकार जब से आई है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भारत की इमेज को कितना धक्का लगा है। अब आप समझिए, गोदी मीडिया के लोग जो होते हैं उनके पर जो कोई कर्जा होता है तो उसको चंद पैसे में निपटा दिया जाता है। लेकिन आम आदमी अगर एक किस्त भूल जाए तो उसका सिविल गड़बड़ हो जाता है, और 3-4 भूल जाए तो उसके दरवाजे पर बैंक वाले खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां पर देखिए कैसे कर्जा तक माफ कराया जा रहा है। और हम बताएंगे कि ट्रंप का एक नया जो और फरमान आया है जिससे अब लोगों के अंदर गुस्सा है। साथ ही साथ गोदी मीडिया का वो चाल चरित्र चेहरा भी आपको दिखाएंगे जिसमें वो मोदी जी का महिमा मंडन करने से बिल्कुल बाज नहीं आते हैं, और उनको कुछ लिखते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है। इस पर भी तमाम सवाल उठ जाते हैं। और शायद बताएंगे कि मुस्लिमों के खिलाफ किस तरीके का नैरेटिव फैलाया जा रहा है, और कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो ज्ञान विहीन है, वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए पहली खबर, ये जरा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। जरा योगी आदित्यनाथ के साथ ये तस्वीर देखिए। जो महिलाएं बस पर बैठी हुई हैं, योगी आदित्यनाथ वहां सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन महिलाओं के चेहरों को देखिए। इन्हीं के चेहरों को देखकर एक शख्स ने पोस्ट किया है, वैभव शुक्ला है, उन्होंने लिखा है कि इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम गौर से देखिएगा। बस पे बैठी इन बूढ़ी माताओं के चेहरे को देखिए। चेहरे पर उम्र की अनगिनत झुर्रियां हैं। किसी की आंखें थकी हुई हैं, किसी की आंखों के नीचे की गहराई जैसे कई रातों की नींद अपने भीतर दफन किए बैठी है। इन चेहरों को पढ़ने के लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। इन आंखों में सवाल है, इन झुर्रियों में थकान है, इन सूखे होठों पर प्यास का एहसास है, और उन चेहरों पर एक ऐसी बेबसी दिखाई देती है जिसे कोई कैमरा मुस्कान में नहीं बदल सकता। एक तरफ ये माताएं जिन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी परिवार, खेत, घर और बच्चों के लिए खपा दी। दूसरी तरफ कैमरे के सामने सेल्फी और रीलबाज का उत्साह है। हाथ में मोबाइल है और चेहरे पर फोटो खिंचवाने की खुशी। सवाल फोटो खिंचवाने का नहीं है, सवाल यह है क्या इन बुजुर्गों के चेहरों को देखकर सबसे पहले कैमरा दिखाई देता है या उनकी तकलीफ। अगर कोई मां थकी है, भूखी है, प्यासी है और सफर से परेशान है तो सबसे पहले उसके लिए पानी होना चाहिए, खाना होना चाहिए, आराम की जगह होनी चाहिए। रील बाद में भी बन सकती है, सेल्फी बाद में भी ली जा सकती है, लेकिन किसी बूढ़ी मां की तकलीफ का एक पल वापस नहीं आता। राजनीति में संवेदनशीलता का सबसे बड़ा इम्तहान मंच पर भाषण देते समय नहीं होता है, वो तब होता है जब आपके सामने कोई कमजोर, बूढ़ा, बुजुर्ग, असहाय व्यक्ति खड़ा हो और उसके आसपास जो परेशानी है, अपनी परेशानी बताने की ताकत भी न बची हो। इन माताओं को के आंखों में झांक कर देखिए। शायद वे कुछ कह नहीं रही हैं, लेकिन उनके चेहरे बहुत कुछ कह रहे हैं। वो यही पूछ रहे, बेटा हमें दिखाने के लिए लाए हो या हमारी सुनने के लिए? हमारे साथ तस्वीर चाहिए या तकलीफ की खबर? हमारे चेहरे पर कैमरा रखोगे या गिलास पानी? सत्ता की चमक कुछ घंटों की होती है, कैमरे की तस्वीर कुछ दिनों की होती है, रील कुछ सेकंड चलती है, लेकिन किसी बुजुर्ग माँ की आंख में आया हुआ दर्द बहुत गहरा होता है। ये बात लिखी जा रही है। जनता में माँ भी होती हैं और उन माँओं के बारे में सोचना चाहिए। और माँ को कैमरे पे लाने से पहले पानी चाहिए, रील पहले सम्मान चाहिए और फोटो से पहले इंसानियत। इन बूढ़ी माँओं के दिल से निकली सत्ता के अहंकार को नेस्तनाबूद कर देगी। इस तरह से लोग लिख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। और चलिए दूसरी खबर की तरफ हम रुख करते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है, इमेज कैसी है, ऐसी इमेज क्यों बनी है, ये सवाल है ना। आप देखिए जरा, ये सदानंद जी ने एक्स पर लिखा है
भारत की वैश्विक छवि, ये इंडियाज़ ग्लोबल इमेज प्रॉब्लम, मतलब भारत की जो ग्लोबल इमेज प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखा है कि सड़ते हुए कचरे के ढेर, यात्रियों से कचाकच भरी ट्रेनें, बाढ़ग्रस्त सड़कों पर आधी डूबी स्कूल बसें, सोशल मीडिया के युग ने भारत की वैश्विक छवि को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। समझ रहे हैं आप, वो लिख रहे हैं बाकायदे कि भारत की छवि को कैसे नुकसान पहुंचा है। इस पर प्रोफेसर मुकेश कुमार ने लिखा है कि हमारी सरकारों ने असली भारत की तस्वीरें छिपा रखी थी। वे चमचमाते भारत की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वे अब दुनिया के सामने हैं, इसलिए भारत के ग्लोबल इमेज को बड़ा झटका लगा है। अब लोग देख रहे हैं हमारी ट्रेन कैसे खचाखच भरी हुई है, गंदी है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और स्कूलों की हालत कितनी बदतर है। अगर ये सरकार धांधलियों के जरिए चुनाव जीतती रही तो देश की हालत कभी नहीं सुधरेगी, क्योंकि ये जवाबदेही को मानती नहीं है और हिंदू मुसलमान करके सभी समस्याओं से ध्यान भटकाने में लगी रहती है। भारत की ग्लोबली इमेज सुधारने की बजाय, देश की छवि सुधारने की बजाय अपनी छवि, अपनी पार्टी की छवि बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहने वाले लोग देश का ऐसे ही बेड़ा गर्क करते हुए नजर आएंगे। ये सवाल तो बहुत बड़े हैं, इन सवालों की बहुत बड़ी अपनी कीमत भी है, लेकिन आप समझिए किस तरीके से इन सब को छुपाया जाएगा। सच्चाई आपके सामने नहीं लाई जाएगी, सच्चाई से आपको रूबरू नहीं कराया जाएगा। गोदी मीडिया के लिए पूरी तरह सरकार मेहरबान हो जाती। देखिए, जी टीवी के मालिक सुभाष चंद्रा को 22,000 करोड़ के बदले बैंकों को देना होगा सिर्फ 6.5 करोड़। तो आप समझिए कि 6 यानी 6.5 करोड़ देना है 22 करोड़ की जगह, लगभग 3 गुना से भी ज्यादा, क्योंकि 6 तिरिक 18 होता है, 18 से भी ज्यादा 22 करोड़ या लगभग 4 कह लीजिए, ये 6.5 है तो समझ लीजिए 3 करोड़, मतलब 3 गुने से ज्यादा का पैसा नहीं देना है इन्हें, यानी 1/3 देके फुर्सत पा जानी है। लेकिन अगर आपकी बैंक में किस्त है और आप टाइम से ना जमा करें तो पेनाल्टी अलग से लगाई जाएगी, और पेनाल्टी के साथ साथ हो सकता है 2-3 किस्तें ना जमा करें तो बैंक वाले आपके घर के दरवाजे खड़े हो जाएंगे, भैया किस्त पहली तो वाली तो जमा कर दो। आपको फोन कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, पेनाल्टी अलग से ली जाएगी आपसे। तो ये 22,000 करोड़ रुपए, और उसको कितने में निपटाया जा रहा है? अब 22,000 गुणे मतलब भागे आप 6.5 करोड़ करेंगे तो कितने गुना आएगा, भगवान मालिक है। तो ये हो रहा है साहब। अशोक कुमार पांडे इसी पे लिखते हैं, गोदी मीडिया के अघोषित संस्थापक को इतनी छूट तो मिलती ही थी ना। आपके लोन की एक किस्त चूक जाए तो घर गुंडे पहुंच जाएंगे, लेकिन दोस्तों के लिए सब माफ है। जी टीवी के मालिक सुभाष चंद्रा को 22,000 करोड़ के बदले बैंकों को देना होगा सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए। तो ये भैया यही चीजें। अब ट्रंप की जरा सुन लीजिए। ट्रंप ने दुनिया भर में नए वीजा जारी करने पर लगाई रोक, 20 लाख भारतीय प्रभावित होंगे इससे। यानी पता नहीं ये कैसी दोस्ती है, कैसी विदेश नीति है मोदी जी की, पता नहीं कैसे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम, हाउडी मोदी कार्यक्रम रखने के बावजूद और बाकायदे ट्रंप से दोस्ती के बावजूद भी यह हाल है। कैसी दोस्ती, कैसी विदेश नीति है, इस पर सवाल तो खड़ा हो रहा है। विदेशों के इतने दौरे लग रहे हैं, विदेश नीति पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। आप जरा गोदी मीडिया का भी ये वीडियो जरा देख लीजिए। रूबिका लियाकत जी देखिए जरा क्या बोल रही है। कौन कौन सा है? चीनी है। चीनी में अटल सरकार में क्या था भाई? 22 रुपए प्रति किलो। मनमोहन सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। मोदी सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। अब बड़ा कितना? अब सवाल यह है कि मोदी सरकार में 34 रुपए किलो बोल गई, मनमोहन सरकार में भी 34 रुपए किलो बोल गई। सवाल दरअसल ये उठता है कि ये भक्ति के कारण ऐसा हो रहा है या फिर वाकई में इनको पढ़ना नहीं आता। लिखा 64 रुपए प्रति केजी है, 88% इजाफा लिखा हुआ, लेकिन इनको पढ़ना क्या है? 34 रुपए पर केजी। ये भैया रूबिका जी हैं, कुछ भी कर सकती हैं। हो सकता है कि इनको जो है ज़्यादा अमाउंट मिलता हो, इसलिए इस तरीके से बोल रही है। अब ज़रा वीडियो देखिए। ये मुंबई का वीडियो बताया जाता है कि कैसे मुस्लिमों के साथ मारपीट की जा रही है। उनके त्यौहार के दिन उनसे मारपीट की गई है। मिलाद उन नबी जुलूस के दौरान हिंदुत्व समर्थकों द्वारा ध्वज को कथित रूप से अपवित्र करने पर विवाद के बाद हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने कई मुस्लिम युवाओं को बेरहमी से पीटा है। ये वीडियो आपके सामने है, देखिए किस तरीके से स्थितियाँ हैं। अब जरा इन लोगों को सुन लीजिए जो देश कब आज़ाद हुआ था, सुनिए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं अपने बुजुर्गों से कि ये देश आजाद कब हुआ था? कब हुआ था साहब? सन 1950 में, मेरे ख्याल से सन 1950 में। तक मुझे गिनती भी याद नहीं है, न जाने कितने विधायक इस क्षेत्र में बने होंगे। देश कब आजाद हुआ कक्षा 5वीं के लड़के को भी पता होगा, लेकिन विधायक जी को नहीं पता। विधायक नहीं, माफ कीजिए, कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री चौधरी साहब हैं। इनको ये नहीं पता कि भैया देश कब आज़ाद हुआ था। अब अंदाज़ा लगाइए भरत चौधरी साहब के भाषा का, और आप भी समझिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप ही क्या राय हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।